दरभंगा के सोबन में बीते बुधवार की देर रात हुई कांग्रेस नेता जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की निर्मम हत्या मामले में पुलिस ने सख्त रूप धारण करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी कर 24 घंटा के अंदर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस प्रशासन पर लगे दाग को धोने का एक हद तक सफल साबित हुई है। आपको बता दें कि बब्बन की लाश गुरुवार सुबह गांव के ही एक गाछी में मिली थी, जिसके बाद सिमरी थाना और टेक्निकल सेल के साथ साथ पूरा प्रशासनिक महकमा आरोपी की गिरफ्त में लगा हुआ था। इसी क्रम में कल सुबह ही मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को पुलिस ने दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वहीं आज सदर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की पूरी जानकारी दी है। देखिए, सिमरी थाना अंतर्गत सोबन बाईपास में 8 दिसंबर की सुबह एक लाश पाई जाती है। जांच पड़ताल होती है, शिनाख्त होती है। लोकल लोगों द्वारा बताया जाता है कि लाश मरहूम जियाउर रहमान की है, जिन्हें बब्बन के नाम से भी जाना जाता था। उनके वालिद का नाम मोतीउर रहमान है, जो सोबन गांव के ही निवासी थे। घटना की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए दरभंगा जिला के एसएसपी महोदय द्वारा तत्काल एसआईटी का गठन किया जाता है, जिसमें सीआई सदर, सीआई कमतौल, एसएचओ सिमरी होते हैं और उसे लीड मैं कर रहा होता हूँ। इसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है। वहाँ 4-5 घंटे हमारी टीम ने समय बिताया। एफएसएल की टीम आई। उस दौरान लोगों की बॉडी लैंग्वेज, लोगों की बातचीत, लोकल इनपुट्स, वहाँ के जो चाय वाले हैं, लोकल लोग हैं, उन लोगों से बातचीत, पूछताछ और अन्य जो अनुसंधान के हमारे तरीके हैं, उनको अपनाते हुए सिमरी थाना की टीम के द्वारा टेक्निकल सेल की मदद से और काफ़ी तत्परता दिखाते हुए कल ही दिनांक 9 तारीख को घटना के जस्ट दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर दरभंगा एयरपोर्ट से जो मुख्य अक्यूज है इसका मोहम्मद जावेद, उसकी गिरफ्तारी संभव हो पाती है। जावेद से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के क्रम में वो अपने और 2 सहयोगियों का नाम बताता है, जिनका नाम है छोटे और फिरोज़। ये दोनों भी संयोगवश उसी गांव के निवासी होते हैं। रात में कल इनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या कारण बताया इन्होंने? ये हत्या करने के पीछे का मेन कारण क्या है? हत्या के पीछे का स्पष्ट कारण है जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित लेन देन का विवाद। क्या इन तीनों से ही लेन देन है या इनके कोई और है? इनकी मिलीभगत थी। मुख्यतः जावेद का कुछ पैसे का हिसाब किताब बताया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। बात कहाँ पर नहीं बनी जो मतलब हटा दिया गया? घटना को सर इन्होंने कुछ बताया? बिल्कुल बताया है। उनको जावेद ने शाम में बुलाया और आने के बाद उनकी बुलेट जो है, जिस बाइक से वो गए थे लेट जियाउर रहमान, उनकी बाइक भी वहाँ पाई गई। बाइक की चाबी भी हमारे जब्ती सूची में है और बाइक से वो गाछी के अंदर लगभग बगीचे में 1 किलोमीटर अंदर लगभग वो जाते हैं। चूँकि इन लोगों से पुराना संबंध रहा है, सहयोग रहा है, गाँव के रहे हैं, इसलिए बिना किसी संदेह के वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद पीछे से उन पर लोहे के रॉड से वार किया जाता है। सर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट है, जो मृत्यु का कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आने बाकी है। मृत्यु के बाद कुछ 4 ही आदमी। टाइमिंग क्या था? हमला करने का टाइमिंग क्या है? कुछ ये पता चल रहा है? ये शाम का समय है, 6, साढ़े 6, 7। सर, अब गिरफ्तार लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड भी है कुछ? नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। एक छोटे है जिसका कुछ मारपीट का इतिहास रहा है, उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये कसाई का काम भी करता है। सर, इसमें और लोगों की संलिप्तता का भी संभावना है? उस पर भी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जमीन का मामला है, लेन देन का मामला है, कुछ और भी। गिरफ्तार कहाँ से किया गया इन लोगों को? एक तो बताया गया कि दरभंगा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ये मुंबई कहाँ जा रहे थे? मुंबई जा रहा था। मुंबई की फ्लाइट का टिकट इसके पास से बरामद हुआ है। और दोनों का? बाकी 2 गाँव से बरामद है। सर, मुख्य आरोपी यही लोग हैं या इनके ऊपर कोई और भी है? देखिए, अभी तक की जांच पड़ताल से तो स्पष्ट हो रहा है कि यही लोग हैं। घटना को इन लोगों ने ही कार्य किया है। क्या जिस टाइम घटना घटी थी यही 4 आदमी वहाँ मौजूद लगभग? अभी तक तो ये प्रतीत होता है। पहला कॉल किसने किया था? पहला कॉल जो बुलाने का, जो मतलब जावेद ने किया था। जावेद ने किया। कुछ लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम लोगों ने इस घटना को कितने लोगों से अंजाम दिया? क्या ऐसा स्पष्ट किया है? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कुछ कहानी बताई है। वो बताई है कि जो इनके द्वारा विभिन्न पहलू पूछताछ हम लोग करते हैं और उसके बाद जो डॉट्स हमें मिलते हैं उन्हें कनेक्ट करके स्टोरी कंप्लीट होती है कि नहीं, उसके आधार पर अपने नतीजे पहुँचते हैं। इनके पास से क्या क्या सामान मिला था? जावेद के पास से 1 लाख रुपये कैश मिला है और उसने बताया है कि वो कैश से फिरोज और छोटे ने भागने के लिए दिया था, जाने के लिए।
सर एक चीज इस मामला में जो देखा जाता है, जैसे कांग्रेस नेता का हत्या हुआ है, किसी हुआ है, जिस प्रकार से इस मामला का उद्भेदन पूरा फिल्मी स्टाइल में किया गया है, इससे क्या मार्केट में संदेश जाएगा? आगे यदि किसी तरह का आपराधिक घटना घटता है तो उसमें भी इसी प्रकार से फिल्मी स्टाइल में अपराधियों को पकड़ा जाएगा। देखिए, फिल्मी स्टाइल की बात नहीं है, बात तत्परता की है, वो हमेशा रही और रहेगी। इसके कुछ दिन पहले एक और कांड हुआ था रंगदारी का, उसका उद्घाटन 24 घंटे के भीतर किया गया था। उसके पहले एक और कांड हुआ था, उसका उद्घाटन 24 घंटे के भीतर किया गया। आगे भी किया जाएगा, प्रयास हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहता है। सर इस मामले में किस तरह का लेन देन था मृतक के साथ इन लोगों का, कितने पैसे की बात थी, सब कुछ सामने आ पाया? तो जांच चल रही है, अलग अलग फिगर्स बताए जा रहे हैं। घर वालों के द्वारा भी कुछ बताया गया है और इन लोगों ने कुछ बताया, उसको जांच पड़ताल चल रही है। सर इसमें जो FIR दर्ज हुई है, दर्ज हो चुकी है FIR, किसके वादी कौन है? वादी मृतक की पत्नी है। मृतक की पत्नी है। इस घटना में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? संभव है, भी और डिटेल्स आने बाकी है। सर जिस हत्या अलग डिटेल्स वगैरह देखा जाएगा। अभी तक टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर जिस हथियार से हत्या हुई, क्या वो हथियार की जरूरत? हथियार फिलहाल बरामद नहीं हो पाया, अंधेरा था। इन्होंने कहा कि उसे उसी गाछी में आसपास कहीं फेंक दिया गया है। डॉग स्क्वाड भी आई थी, हथियार की खोज की जा रही है। सर मृतक की पत्नी का कहना है कि इस तरह का जो घटना है खासकर सोबन में वो बराबर हो रहा है, तो ये इसको लेकर क्या पुलिस कोई आगे मतलब ये करेगी क्या? चौकसी बढ़ाई जाएगी। वैसे भी वो एरिया हमारे रडार पर रहता है। विभिन्न थानों की पुलिस, बहादुरपुर थाने के अंतर्गत भी कुछ एरिया आता है, उसका बाद चंद्री थाना अंतर्गत आता है, तो पेट्रोलिंग वगैरह ऑलरेडी की जाती है और भी निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि मृतक की पत्नी का साफ साफ कहना था कि इस क्षेत्र में मतलब ऐसे होता रहता है या हो गया है इस तरह की बात। कुछ मामला रहे हैं एक आध। एक आखिरी सवाल सर, घटना की टाइमिंग को लेकर के एक बार फिर से स्पष्ट करें, क्या टाइमिंग बता रहे हैं? लोग कितने बजे इस घटना को अंजाम दिए उस स्पॉट पर? लगभग 5 बजे ये लोग मुख्य सड़क से अंदर की ओर जाते हैं। उसके बाद अंधेरे होने के बाद की घटना है, 6 कह सकते हैं, 6:30। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विशेष क्लियर हुआ कि यहाँ सामने। तो क्या ये लोग बैठकर वहाँ कुछ खाना पीना या फिर सीधा अटैक करना, या दिन में इन तीनों ने उसी एरिया में लोकल एरिया में बैठ के ताश खेला था, ताश वाश खेलते सभी लोग या सभी एक ही गांव के हैं? सभी एक ही गाँव के। घटना प्री प्लान है, प्रायोजित घटना थी, क्या लग रहा है? लग रही है।